निफ्टी बुल्स से जरूर चाहेंगे कि यूएस चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स हो और सबसे जरूरी बात वे ये भी देखना चाहेंगे कि क्या टैरिफ्स की वजह से कोई डैमेज हो रहा है या नहीं। फिलहाल सबको कुर्सियों के किनारे पर रखने वाली कमेंट आ रही है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अब हाई अलर्ट पर है और अगर उन्हें लगा कि उनके एग्जिस्टेंस पर सीधा निशाना है तो वे न्यूक्लियर वेपन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के पॉजिटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2474 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 2818 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है निफ्टी के लिए। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन डे जताते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 16.94 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.25 लेवल्स पर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक कंसोलिडेशन डे लाजमी है। आज ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन डे देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी एक लाल शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ निफ्टी के लिए। हमारे अनुसार तो काफी सारे पॉजिटिव रीजंस देखने को मिल रहे हैं, किंतु फिर भी किसी भी गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट जो दलाल स्ट्रीट पर ऑप्टिमिज्म को जिंदा रख सकते हैं वो है, पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के व्यापार में 5.07% ऊपर बढ़ा, जहां पे अच्छे Q4 FY25 रिजल्ट्स देखने को मिले जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट कर गए। दूसरा, भारत का रिस्ट्रेंट पहलगाम अटैक के बाद। तीसरा, यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशंस कम होते नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव यूएस चाइना ट्रेड नेगोशिएशंस देखने को मिल सकते हैं और जिस वजह से रैली देखने को मिल सकती है। चौथा, इन्फ्लेशन यूएसए में कम हो रहा है और जॉब मार्केट भी कमजोर पड़ रहा है जो फेडरल रिजर्व को रेट कट्स करने के लिए उकसा सकता है। पांचवा, सेल इंडिया ट्रेड पॉज पर है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जहां पे पिछले हफ्ते उन्होंने कुल मिलाकर 17,796 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे। टेक्निकली 24,359.30 मार्क जो कि अप्रैल 23, 2025 का निफ्टी का हाई है, उसके बाद अगला गोल पोस्ट 24,858 मार्क पर है जो कि 5 दिसंबर 2024 का हाई है। संक्षेप में कहें तो निफ्टी के लिए अगला बुलिश गोल पोस्ट 24,858 मार्क पर है जो कि 5 दिसंबर 2024 का हाई है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,329, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,121 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,860 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,150 से 24,550 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,433, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,800 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल एक निचली शुरुआत होने के बावजूद सेंटिमेंट्स ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे दलाल स्ट्रीट और निफ्टी बुल्स ने जमकर वापसी की। फिलहाल सबको किनारे पर रख रहे कमेंट्स है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के, जो ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और वो अपने आर्सेनल का यूज कर सकते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स शामिल है अगर उन्हें लगा कि उनको डायरेक्ट थ्रेट है उनके अस्तित्व पर। सबका ध्यान अब फेडरल रिजर्व के प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज पर रहेगा, जिसे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स कहा जाता है, जो बुधवार को आने वाला है। इसके बाद सबका ध्यान यूएस अप्रैल जॉब्स रिपोर्ट पर भी रहेगा, जो शुक्रवार 2 मई को रिलीज होने जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इस हफ्ते सबका ध्यान यूएसए में मेजर कंपनीज पर रहेगा जो अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स। आज के लिए भारत में आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स इस प्रकार है: अंबुजा सीमेंट, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, सीएट, इंडिया मार्ट, ट्रेंट। इंडसइंड बैंक ने यह कहा कि उनके डेप्यूटी सीईओ अरुण खुराना ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ रेजिग्नेशन दे दिया है। ये खबर कुछ ही हफ्तों के बाद आई है जब इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में डिस्क्रिपेंसीज रिकॉर्ड किए थे। इससे पहले अरुण खुराना बैंक के ग्लोबल मार्केट्स डिवीजन को हेड कर रहे थे, जिसमें डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो भी शामिल था। एसएमएल इसूजू कल के व्यापार में 10% लोअर सर्किट पर था, जब एमएनएम जो कल के व्यापार में 2.32% ऊपर बढ़ा, उन्होंने ये घोषणा की कि वे एसएमएल इसूजू कंपनी को अक्वायर करेंगे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,453, प्रीमियम प्लस 128। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.43 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोल इंडिया, जोमेटो, रिलायंस, आईईएक्स। शॉर्ट कवरिंग में एचएफसीएल, टाटा टेक, एसजेवीएन, आईजीएल, एलएनटी। शॉर्ट बिल्डअप में पतंजलि, अल्ट्राटेक सीमेंट, एम्फोसिस, श्री सीमेंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इन्फोसिस और टीसीएस।
आज स्टॉक जो एफ बैंड में है वो है आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,198, डिस्काउंट -20। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,218, सपोर्ट 79,300 और उसके बाद 78,555 मार्क पर, रेजिस्टेंस 81,000 और उसके बाद 81,800 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 79,600 से 81,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। 21 डीएमए 79,699 मार्क पर, 50 डीएमए 79,348 मार्क पर, 200 डीएमए 76,733 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.